जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में पूछे गए कुछ जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आपको डिवीजन जो चूज करने हैं उसका मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, सीसीटीएस में जो जितनी भी सारी पोस्ट है उनमें जो पोस्ट चूज करने का मौका मिलेगा, ड्रेस अलाउंस मिलता है नहीं मिलता है, इन सब चीज़ों पर इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका, क्या डिवीज़न चूज करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब आप जब आपकी पोस्टिंग होगी तो उससे पहले आपको डिवीज़न मनपसंद का डिवीज़न लेने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरह का जो मौका है वो रेलवे प्रोवाइड नहीं करती है। रेलवे आपको रेंडमली कोई भी डिवीज़न दे सकती है। जैसे आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे है, उसमें आपके 3 डिवीज़न है, हुबली है आपका, उसके बाद मैसूर है और उसके बाद आपका बेंगलोर है। तो ऐसा नहीं है कि आप मैसूर चाहे तो मैसूर ले सकते हो, बेंगलोर चाहे तो बेंगलोर ले सकते हो, या हुबली चाहे तो हुबली ले सकते हो। तो आपको जो किसी प्रकार का जो डिवीज़न है वो भी चूज करने का मौका नहीं मिलता। उसके बाद जब आपको एक बार डिवीज़न मिल जाता है तो उसके बाद जो सेक्शन डिवीज़न काफ़ी सारे सेक्शनों में बटा रहता है। एक डिवीज़न में लगभग 10-12 सेक्शन होते हैं, फिर एक सेक्शन में लगभग 10-12 स्टेशन होते हैं। तो आपको जो सेक्शन चूज करने का मौका है वो भी नहीं देती है रेलवे। जो आपको सेक्शन देगी वो भी आपको रेंडमली कोई भी एक सेक्शन उठा के दे सकती है। एक डिवीज़न के अंदर कोई भी सेक्शन आपको मिल जाएगा, उसमें भी आपको कोई भी स्टेशन दे सकती है। आपको ऐसा नहीं है कि आपके स्टेशन के लिए या डिवीज़न के लिए या आपका सेक्शन के लिए कोई प्रेफरेंस भरवाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रेफरेंस नहीं भरवाया जाता। रेलवे अपनी मर्जी से रैंडमली उठाकर दे देती है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, सीसीटीएस में पोस्ट चूज कर सकते हैं। जैसे सीसीटीएस में आपकी पोस्ट होती है 5-6 तरह की आपकी पोस्ट होती है। जैसे सीबीएस, चीफ बुकिंग सुपरवाइजर, सीजीएस, चीफ गुड सुपरवाइजर, सीपीएस, चीफ पार्सल सुपरवाइजर, डिप्टी सीटीआई या सीआई, कमर्शियल इंस्पेक्टर। ये जो पोस्ट है जब आप इनिशियल भर्ती होते हो तो क्या इनमें से आपको कोई भी मनपसंद की पोस्ट लेने का मौका मिलता है। तो इनमें से आपको किसी भी प्रकार की कोई भी मनपसंद पोस्ट लेने का मौका नहीं मिलता। रेलवे आपको ऐसा कोई भी मौका या कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरवाती है जिसमें आपको बोला जाएगा कि आप अपनी प्रेफरेंस दीजिए। रेलवे को जैसे भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वो रेंडमली आपको उठाकर वहीं पर दे देगी। तो इसमें भी आपको किसी प्रकार का कोई चूज करने का मौका नहीं मिलता। ये सीबीएस, सीजीएस, सीपीएस, डिप्टी सीटीआई, सीआई क्या है, इनकी सैलरी क्या है और इनका जो प्रमोशन वर्क लाइफ क्या है, इन सब चीज़ों पर डिटेल से वीडियो बना दिया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पोस्ट पर आपको ड्रेस जो अलाउंस है वो नहीं मिलता। तो जितनी भी आपकी जो जिनमें रेलवे ने कोई भी किसी प्रकार का कोई ड्रेस कोड लागू नहीं किया है उनमें आपको ड्रेस अलाउंस नहीं मिलता। जिस भी पोस्ट में आपका ड्रेस कोड लागू किया है उसमें आपका ड्रेस जो अलाउंस है मिलता है। अब किस पोस्ट में जो मैक्सिमम पोस्ट है उनमें आपका अलग अलग जो ड्रेस अलाउंस मिलता है। जैसे स्टेशन मास्टर के लिए अलग मिलता है, आपका जो ग्रुप डी की पोस्ट है उनके लिए अलग मिलता है, आरपीएफ की पोस्टों के लिए अलग मिलता है, नर्स वगैरह के लिए आपका अलग मिलता है। तो ये जो ड्रेस अलाउंस किस पोस्ट के लिए कितना मिलता है इससे रिलेटेड भी वीडियो बना दिया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पोस्ट में आपका जो दिवाली बोनस है वो नहीं मिलता। तो जो आपकी आरपीएफ या फिर गजेटेड पोस्ट है उनमें आपका दिवाली बोनस नहीं मिलता है। बाकी रेलवे की जितनी भी सारी पोस्ट हैं उन सब में आपका दिवाली बोनस मिलता है। तो सिर्फ आपकी जो आरपीएफ की जितनी भी पोस्ट है और आपकी जो गजेटेड पोस्ट है उनमें आपका दिवाली बोनस नहीं मिलेगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइपिंग से रिलेटेड, टाइपिंग टेस्ट ऑन स्क्रीन होगा या पेपर पर होगा। तो जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो ऑन स्क्रीन होगा। तो आपका कैसे होगा, जैसे ये आपकी एक कंप्यूटर है जिसका मॉनिटर है, तो यहाँ पर आपको कुछ एक पैसेज लिखा हुआ मिलेगा जिसको आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो इस तरह जो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, तो ये आपका टाइपिंग टेस्ट ऑन स्क्रीन होता है। आपका जो पेपर वगैरह टाइपिंग के लिए नहीं देते, एक तरफ आपका लिखा रहेगा दूसरी तरफ आपको साइड में लिखना रहता है। तो इस तरह जो आपका टाइपिंग टेस्ट है होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेनिंग में हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता। तो ये डिपेंड करता है आपकी जो ट्रेनिंग है वो किस टाइप की है। जैसे अगर आपकी ट्रेनिंग वर्कशॉप में हो रही है, जैसे आपकी वर्क ऑन ट्रेनिंग होती है, जैसे आपको काम करते हुए सीखना रहता है, तो उसमें आपका किसी प्रकार का कोई हॉस्टल नहीं मिलता। लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग है जो ZRTI जर्नल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होती है, या फिर जैसे CMA की ट्रेनिंग होती है, RDSO जमालपुर में आपकी ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पर आपको जो हॉस्टल है वो प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन जैसे आपकी वर्कशॉप वगैरह में आपकी जो पोस्टिंग होती है, जो ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपकी जो ओपन लाइन की जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपका किसी प्रकार का कोई हॉस्टल नहीं मिलता है। जैसे आपकी जेई की जो ट्रेनिंग होती है वो कुछ दिन के लिए, जो आपकी जेई की ट्रेनिंग होती है वो ZRTI में होती है। तो जब आपकी ट्रेनिंग ZRTI में होगी तब आपको हॉस्टल मिलेगा। लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग लाइन ट्रेनिंग होती है उसके बाद, तो लाइन ट्रेनिंग में आपको किसी प्रकार का कोई हॉस्टल नहीं मिलता। आपको वहीं पर आपके जो खुद के पैसे है उससे रूम लेना पड़ेगा, आपको किसी प्रकार का कोई HRA भी नहीं मिलता है। जिसके बाद जैसे CMA की जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी
1 साल की ट्रेनिंग होती है उनमें आपकी जो 7 मंथ की लगभग 7 मंथ की जो ट्रेनिंग है वो आपकी वर्कशॉप जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी वहीं पर होगी, तो इसमें आपको किसी प्रकार का हॉस्टल नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो RDSO 1 मंथ की RDSO होती है। उसके बाद जमालपुर में आपकी जो ट्रेनिंग होती है इन सब 2 मंथ की, उसमें आपको जो हॉस्टल है वो मिलता है। इसमें आपकी जो खाने वगैरह की जो फैसिलिटी है वो भी मिलती है। तो जब आपकी जो ट्रेनिंग ZRTI जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होती है, जैसे स्टेशन मास्टर की होती है, गुड्स गार्ड की होती है, CCTC की होती है, CCTS की होती है, इन सब में आपको हॉस्टल मिलता है। ग्रुप डी की भी जो पोस्ट है उनमें भी आपको हॉस्टल मिलता है। तो जिनमें आपकी ZRTI में आपकी ट्रेनिंग होती है वहाँ पर आपको हॉस्टल मिलेगा। अगर ओपन लाइन की ट्रेनिंग है तो वहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई हॉस्टल नहीं मिलता है। ट्रेनिंग में आपको मेस की सुविधा मिलती है, तो हाँ ट्रेनिंग में आपको जो है मेस की सुविधा मिलती है, लेकिन इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। हॉस्टल के लिए आपको किसी प्रकार का कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो मेस है उसके लिए आपको पैसा पे करना पड़ता है, लगभग 5 से 6 हज़ार। अलग अलग मेस का अलग अलग जो डिपेंड करता है, लेकिन 5 से 6 हज़ार के बीच में आपका जो मेस की सुविधा है वो मिलती है। तो मेस के लिए आपको पैसा देना पड़ता है और ये कंपलसरी होता है। आपको जो हॉस्टल है उसी में खाना पड़ेगा और उसमें ही आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये इसमें आपको 5-6 हज़ार देने पड़ते हैं, जिसमें आपको सुबह की चाय, सुबह का नाश्ता, उसके बाद दोपहर का खाना, शाम का खाना और शाम का नाश्ता, तो ये चीज़ें आपको जो है वो मिलती है। तो ट्रेनिंग में मेस की फैसिलिटी मिलती है। ये उन्हीं ट्रेनिंग में मिलती है जहाँ पर आपको हॉस्टल मिलता है। जहाँ पर हॉस्टल नहीं मिलेगा आपको मेस की सुविधा नहीं मिलती है। ट्रेनिंग में लीव मिलती है, तो आपका जो ट्रेनिंग है उसमें आपकी जो लीव है वो अगर इमरजेंसी हो तो ही आपको लीव मिलती है, अगर इमरजेंसी नहीं हो तो आपकी ट्रेनिंग में लीव नहीं मिलती। लेकिन जो आपकी ZRTI वगैरह में ट्रेनिंग होती है उसमें आपकी लीव नहीं मिलती। लेकिन जैसे ओपन लाइन में जब आपकी ट्रेनिंग होती है, जैसे CMA की ओपन लाइन में ट्रेनिंग होती है, JEE की ओपन लाइन में ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पर आपको जो है छुट्टी आसानी से मिल जाती है, वहाँ आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जैसे स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, आपका CCTC, CCTS, इनमें जो आपकी जो ट्रेनिंग में छुट्टी लेने में प्रॉब्लम आती है। अगर आपको कोई इमरजेंसी काम है तो ही छुट्टी मिलेगी, अगर इमरजेंसी काम नहीं है तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। वो भी आपको 1 या 2 दिन की मैक्सिमम छुट्टी मिलती है, इससे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती है। क्या NTPC की वैकेंसी बढ़ेगी? तो NTPC की फ़िलहाल वैकेंसी बढ़ने के कोई भी चांस नहीं है। आपकी जो है NTPC की वैकेंसी नहीं बढ़ेगी। जितनी भी वैकेंसी आप उन्हीं पर प्रिपरेशन कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अगर ट्रेनिंग में फेल हो जाए तो क्या होगा? तो आपका ट्रेनिंग में फेल हो जाए तो क्या होगा, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जाकर आप देख सकते हो। ट्रेनिंग में फेल होने पर आपको जो सैलरी वगैरह है वो भी रोक दी जाती है। आपको जो सीनियरिटी में भी लॉस होता है, क्योंकि जो आपके जो बैच के कैंडिडेट थे वो पास होकर निकल जाते हैं, तो वो सीनियरिटी में हायर हो जाते हैं और आप पीछे हो जाते हो। इस तरह जो काफ़ी सारे नुकसान होते हैं वो ट्रेनिंग में फेल होने पर होते हैं। तो क्या कैंडिडेट ट्रेनिंग में फेल होते हैं? तो हाँ, कुछ कैंडिडेट ट्रेनिंग में फेल होते हैं जो ओवर स्मार्ट सिलेक्शन के बाद ओवर स्मार्ट बनते हैं, जो पढ़ाई वगैरह नहीं करते हैं वो ही फेल होते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं, चाहे आप डेली 2 घंटे या 3 घंटे भी पढ़ोगे तो आप आराम से पास हो जाते हो। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग में काफ़ी सारे कैंडिडेट फेल होते हैं, लेकिन हाँ, अगर जो पढ़ाई नहीं करता वो फेल हो जाता है आराम से। तो इसलिए ट्रेनिंग में भी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, तो वरना ट्रेनिंग में आप फेल हो जाओगे तो आपको बहुत सारा नुकसान झेलने को मिलेगा। तो ये जो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो बार बार कमेंट में पूछे जा रहे थे, तो मैंने इसका एक वीडियो के माध्यम से आपको जवाब देने की कोशिश की है। फिर भी आपको इनसे रिलेटेड अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।